साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आर्यन खान ड्रग्स के केस में जमानत पर रिहा हो चुके हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि अब आर्यन दोबारा शायद ही जेल जाएंगे, क्योंकि ये केस काफी गोल घूम चुका है। पैसे और पावर के दम पर आर्यन को जेल से छुड़ा लिया गया है, मगर आर्यन खान के चक्कर में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या पर जो आरोप लगे हैं वो काफी संगीन है और कानून की नजर में हार्दिक पर क्राइम चार्ज भी बनते हुए साफ दिख रहे हैं। सिर्फ हार्दिक ही नहीं बल्कि हार्दिक के साथ एक और क्रिकेटर और दो हाई प्रोफाइल नाम भी इन आरोपों की जद में हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आरोप हार्दिक के क्रिकेट करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छे सिग्नल नहीं है। तो हार्दिक पांड्या पर आखिर किसने लगाए आरोप और क्यों ये आरोप इतने संगीन बताए जा रहे हैं? क्या ये आरोप हार्दिक का पूरा करियर डुबो सकते हैं? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो वैसे तो हार्दिक पांड्या कई बार कंट्रोवर्सी में रहे हैं, कई बार अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर, तो फिर कभी कॉफी विद करण में बेतुकी जुबान बोलकर। महिलाओं का अपमान भी हार्दिक पांड्या लाइव शो में कर चुके हैं। अपनी शादी और बच्चे को लेकर भी हार्दिक पर कई तरह के सवाल उठे। इसके अलावा साल 2018 से लगातार हार्दिक का क्रिकेट करियर भी डगमगाता ही दिख रहा है। अब इन सब के बीच अब जो आरोप हार्दिक पांड्या पर लग रहे हैं वो अब तक के सबसे घिनौने और गंदे आरोप बताए जा रहे हैं। दरअसल आर्यन खान के केस में रियाज भाटी का नाम भी सामने आया, जो कि संदिग्ध गैंगस्टर और दाऊद इब्राहिम का कथित गुर्गा बताया जाता है। उसी रियाज भाटी की पत्नी रहनुमा भाटी ने आरोप लगाया है कि रियाज भाटी ने उसे अपने कारोबारी सहयोगियों और अन्य कई हाई प्रोफाइल लोगों के साथ जबरन संबंध बनाने पर मजबूर किया। मुंबई पुलिस के समक्ष दायर अर्जी में रहनुमा भाटी ने जिन लोगों पर घिनौने काम करने का आरोप लगाया है उनमें क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और क्रिकेटर मुनाफ पटेल के साथ ही कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और किसी पृथ्वीराज कोठारी का नाम भी शामिल है। रियाज भाटी की पत्नी ने 24 सितंबर 2021 को अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे न्यूज़पेपर द प्रिंट ने एक्सेस किया है। इस शिकायत में हार्दिक पांड्या, मुनाफ पटेल, राजीव शुक्ला और पृथ्वीराज कोठारी के नाम शामिल हैं। हालांकि इस शिकायत में नाम के साथ अन्य कोई पता या फिर कोई जानकारी नहीं दी गई है, मगर शिकायत में हार्दिक पांड्या और मुनाफ पटेल की पहचान क्रिकेटर के तौर पर बताई गई है। वहीं राजीव शुक्ला की पहचान बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर बताई गई है। पीड़ित रहनुमा भाटी की माने तो पुलिस के पास वो कई बार एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कर चुकी है, मगर पुलिस ने अभी तक ऐसा नहीं किया। रहनुमा ने सितंबर में अर्जी दी थी, लेकिन अब नवंबर भी आधा बीतने को है, मगर उनकी एफआईआर को अभी तक दर्ज नहीं किया गया। रहनुमा भाटी का कहना है कि हार्दिक पांड्या, मुनाफ पटेल, राजीव शुक्ला ने उनके साथ बहुत गंदा और घिनौना सलूक किया, बहुत कुछ ऐसा किया जो कि शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। अब द प्रिंट अखबार का दावा है कि मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन, जहां पर यह अर्जी दी गई है, वहां के एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि हाँ, हमें ऐसी शिकायत मिली है जिसमें हार्दिक पांड्या समेत 4 हाई प्रोफाइल लोगों के नाम शामिल हैं। हम अभी और ज्यादा ब्यौरे का खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि अभी जांच चल रही है। वहीं द प्रिंट ने राजीव शुक्ला के मोबाइल नंबर पर भी संपर्क साधा, लेकिन उनके सचिव ने जवाब दिया और कहा कि राजीव शुक्ला देश से बाहर हैं और देश में आकर ही वो इसका जवाब दे पाएंगे। इसी तरह मुनाफ पटेल ने भी कॉल को अटेंड नहीं किया और उनके नंबर पर भेजे गए टेक्स्ट मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। द प्रिंट अखबार का दावा है कि उन्होंने हार्दिक पांड्या के मैनेजर के जरिए संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक पांड्या ने भी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। वैसे आपको बता दें कि रियाज भाटी का एक लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है और उस पर कथित तौर पर जबरन वसूली, जालसाजी और भूमि हथियाने के कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल तो आर्यन केस के बीच रियाज भाटी का नाम भी चर्चा में आया, मगर अब रियाज भाटी की पत्नी ने सबके सामने आकर पूरा मामला ही पलट दिया। रियाज भाटी की पत्नी के सनसनीखेज खुलासे के बाद क्रिकेट जगत में हंगामा मच गया है और अब बॉलीवुड में भी हंगामा मचना है, क्योंकि खबर है कि रियाज भाटी की पत्नी अब कई अन्य सेलिब्रिटीज के नाम भी उगल सकती है जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की। तो फिलहाल तो क्रिकेट जगत के लिए ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत में क्रिकेट को पूजा जाता है।
फैंस क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा देते हैं। ऐसे में इस तरह के खुलासे शर्मिंदा कर देते हैं। हार्दिक पांड्या का करियर तो वैसे ही हिचकोले खा रहा है और अगर ये सब कुछ सच निकलता है तो हार्दिक पांड्या के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो आपका रियाज भाटी की पत्नी के आरोपों पर क्या कहना है? क्या सच में हार्दिक पांड्या इतना गिर सकते हैं? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जेल से बाहर आने के बाद आर्यन की हालत कैसी है, इसे लेकर कई लोग बता चुके हैं। आर्यन के एक दोस्त ने भी बताया कि आर्यन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया जा चुका है कि आर्यन जेल से बाहर आने के बाद बिल्कुल गुमसुम रहता है, किसी से बात नहीं करता। सिर्फ अपने कमरे में आर्यन ने खुद को कैद कर लिया है, क्योंकि अब तक शाहरुख खान भी आर्यन के पास ही थे। शाहरुख और गौरी दोनों मिलकर आर्यन का ख्याल रख रहे थे। मगर जैसे ही शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर गए तो वैसे ही आर्यन खान का जेल का सदमा पागलपन की तरफ बढ़ गया। दरअसल खबर है कि 10 नवंबर को आर्यन खान दिन भर कमरे में रहे, खाना भी कमरे में खाया और शाम होते होते आर्यन ने एक कंबल लिया और 3 पानी की बोतल लेकर वो मन्नत के टॉप फ्लोर पर चले गए। आर्यन ने अपने स्टाफ से 2-3 पार्ले जी बिस्किट के पैकेट भी मांगे और फिर घर के सबसे ऊपरी वाले फ्लोर में बालकनी में जाकर बैठ गए। सामने आया है कि करीब 2 घंटे बाद भी जब आर्यन नीचे सेकंड फ्लोर पर नहीं आए तो स्टाफ की तरफ से 3 बार आर्यन को नीचे आने के लिए कहा गया। यहाँ तक कि बार बार स्टाफ के लोग आर्यन को देखने भी गए, कहीं आर्यन को कुछ चाहिए तो नहीं, आर्यन ठीक तो है, इसे लेकर स्टाफ के बीच हलचल बनी रही। मगर आर्यन नीचे नहीं आए। हैरानी की बात ये बताई जा रही है कि आर्यन अपना मोबाइल भी साथ लेकर नहीं गए। बस बालकनी में आर्यन के पास एक कंबल था, 3 पानी की बोतल और बिस्किट के पैकेट। मतलब जिस सामान के साथ आर्यन ने जेल में 1 महीना गुजारा, बस वो ही सामान लेकर आर्यन अपने घर के सबसे ऊपर जाकर बालकनी में बैठ गए। अब सूत्रों की माने तो आर्यन के इस तमाशे के दौरान घर पर ना तो शाहरुख खान थे और ना ही गौरी खान। ऐसे में स्टाफ के लोगों ने गौरी को फोन पर ये सब बताया और कहा कि आर्यन पिछले कई घंटों से उसी कंडीशन में बालकनी में बैठे हैं। अब तक आर्यन खान को लेकर कहा जा रहा था कि आर्यन सदमे में है। जेल में रहने का शौक आर्यन को अंदर तक लगा है। आर्यन किसी से बात नहीं करते, इवन अपना मोबाइल भी आर्यन नहीं देखते। मगर ये सब नेचुरल हो सकता है, क्योंकि 1 महीना जेल में रहकर किसी की भी हालत ऐसी ही हो सकती है। मगर जेल की तरह वो ही सामान लेकर आर्यन का बालकनी में बैठ जाना समझ से परे है। अब सूत्रों की माने तो आर्यन पूरी रात इसी हालत में और इसी सामान के साथ बालकनी में बैठे रहे। लाख कोशिशों के बाद भी आर्यन को वहां से नहीं उठाया जा सका। अब सामने आ रहा है कि शाहरुख खान भी आर्यन की इस हरकत को लेकर टेंशन में है और हो सकता है शाहरुख खान एक बार फिर से शूटिंग को बीच में छोड़कर मुंबई लौट आए, अपने घर लौट आए। वहीं इधर बताया जा रहा है कि गौरी भी आर्यन की इस हालत को देखकर शॉक्ड है और वो कई बार रो भी चुकी हैं। वैसे शाहरुख और गौरी आर्यन की लगातार काउंसलिंग भी करवा रहे हैं। लगातार 3 अलग अलग डॉक्टर से आर्यन को लेकर कंसल्ट कर रहे हैं, मगर फिर भी आर्यन की हालत में सुधार नहीं है। आर्यन को अब 12 नवंबर को एक बार फिर से हाजिरी देने के लिए एनसीबी दफ्तर में जाना होगा। इससे पहले आर्यन एनसीबी से मिले समन को भी स्किप कर चुके हैं, जिसमें आर्यन ने ना जाने की वजह खराब सेहत बताई थी। अब देखना होगा कि आर्यन 12 नवंबर को यानी शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में अटेंडेंस के लिए पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। अगर पहुंचे तो हो सकता है कि एनसीबी अधिकारी तभी आर्यन से कुछ जरूरी इंट्रोगेशन भी करें। अगर आर्यन हाजिरी के लिए नहीं पहुंचे तो ये जमानत की शर्तों का उल्लंघन होगा। फिलहाल तो खबर यही है कि आर्यन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो अब जेल के सामान के साथ रहना पसंद कर रहा है। कंबल, पानी और बिस्किट के साथ पूरी रात बालकनी में भी बैठा रहा। तो आर्यन की इस हालत पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में आर्यन सदमे में है या फिर इन्वेस्टिगेशन से बचने का ये एक हथकंडा है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।